GTH न्यूज, आपकी ताकत। आपका पार्षद आपकी समस्या में मैं मोनिका कुकरेती स्वागत करती हूं आपका। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 52 विजयनगर में, जहां हम इस वार्ड का जायजा लेंगे, लोगों से राय लेंगे कि उनके यहां के पार्षद ने क्या कार्य करवाए हैं, और फिर जाएंगे यहां के पार्षद सुल्तान सिंह खारी जी के पास जानने के लिए उनके कार्यकाल में उन्होंने जो भी विकास कार्य करवाए हैं उनके क्षेत्र में। तो आइए जानते हैं वार्ड नंबर 52 की जनता की राय कि उनका क्या कहना है उनके पार्षद के कामों के बारे में। तो जो यहाँ के पार्षद हैं आपके सुल्तान सिंह खारी जी, उनके कार्य से कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा खुश हूँ। उन्होंने जो काम किए पुराने पार्षदों के मुकाबले यहाँ बहुत अच्छा काम किया। क्या कार्य करवाए हैं उन्होंने यहाँ पर? उन्होंने जैसे रोड पे खरंजा बनाना, रोड बनवाना, यानी सीवर लाइन डलवाना, ये उन्होंने ठीक काम किए। और आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, बहुत अच्छे हैं। उनके काम से यहाँ जनता खुश है, कोई शिकायत नहीं है उनके काम से। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, तुरंत जाते हैं, तुरंत। यानी वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे निपटाने के लिए जाते हैं तुरंत। वो यहाँ से लेके नगर निगम तक जहाँ चाहते हैं जाते हैं। सर्टिफाइड है, संतुष्ट है। क्या कार्य करवाए हैं उन्होंने यहाँ पर? ये लगवा है। और जो पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। पार्क की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पार्क है तो जो उस साइड में पार्क है, इस साइड में कोई पार्क नहीं। इस साइड सफाई का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? हाँ, संतोषप्रद है, कोई बेटर तो नहीं है, लेकिन संतोष। जो यहाँ के पार्षद है सुल्तान सिंह खारी जी, उनके कार्य से कितने खुश हैं आप? नहीं, उनको अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे आदमी है, आदमी बेहतरीन है, बढ़िया है, भले आदमी हैं। और ये पाइपलाइन पुरानी है तो क्या चेंज होने में फ़ायदा, काफ़ी समय से जाम हो रही हैं। हाँ। और यहाँ पे पार्कों की क्या स्थिति है? पार्क वगैरह वैसे तो सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया पार्क। जो मवई गांव है यहाँ पे पार्क है? जी, मवई में गांव नहीं, पार्क कोई नहीं। ब्लॉक में है, ई ब्लॉक में है, ए ब्लॉक में है, बाकी है, लेकिन मवई गाँव है, छोटा सा गाँव है, इसमें कोई पार्क वगैरह नहीं। और जो नालियों की क्या व्यवस्था है, नालों की क्या व्यवस्था है? नाले वगैरह भी हैं, सही है। वैसे नाले गलियों में नाली कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। जो नाले वाले हैं सब बाहर हैं, गांव से बाहर हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात ना है। भाई ये थोड़ा सिविल लाइन ही थोड़ी सी गली मोहल्ले में की ख़राब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। हाँ, जो पार्षद जी ने अच्छा काम करा, कोई दिक्कत नहीं उन काम से। देखिए, अगर हम विकास की बात करते हैं तो जब से 25 साल पहले सीवर लाइन डली थी, आज भी वही है। आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सभी जनता जो है सीवर लाइन से परेशान है। जो अब से 30 साल पहले नालियाँ बन चुकी थी, आज भी वही नालियाँ हैं, उनमें कोई किस तरीके का विकास नहीं हुआ है। और हम आते हैं मेन बात पे, जो मवई के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग बाग सुबह से शाम तक पानी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं आता किसी भी तरीके का। और आप वार्ड में घूम कर देख सकते हो कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो आपने इसके पार्षद से शिकायत करी थी? हाँ, कई बार शिकायत भी की है इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा है ना, ये बड़े बड़े ऊपर अधिकारी नेता लोग बैठे हुए हैं, पहले तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि एक पार्षद जो होता है उसका सिर्फ वार्ड का काम होता है। अगर वो कोई भी काम करेगा तो पहले ऊपर से परमिशन लेगा, उसके बाद में विकास कराएगा। तो सब अलग अलग पार्टियों के नेता हो गए, कोई बीजेपी का हो गया, कोई कांग्रेस का हो गया, तो कार्य तो होता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे तरीके से होता है। ये बात करते हैं वार्ड नंबर 52 के निगम पार्षद सुल्तान सिंह खारी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल है कि जब आप यहाँ के पार्षद बने थे, उससे पहले इस क्षेत्र में क्या समस्या रही है? हमारे क्षेत्र में 17 साल से एक ही पार्षद था। टोटल समस्याओं का हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार था। सबसे बड़ी समस्या थी शिवपुरी, जैसी बरसात आती थी पूरी शिवपुरी डूब जाती थी। नाले की समस्या थी, जो कि नाला मैंने पार्षद बनने के तुरंत बाद नाला बनवाया, और जो नाला बचा था उसकी भी मैंने पास करा दिया था, लगभग 65 लाख रुपए का, लेकिन कुछ चंद लोगों ने उसको नहीं बनने दिया। बाकी आज उस नाले के बनने से जो मैंने बनवाया है, एक बूंद पानी नहीं रुकता है, पूरा पानी बाहर जाता है। दूसरी बड़ी समस्या थी कि हमारे ए ब्लॉक के मकानों को 35 से 40 साल पहले ये बने थे, वहाँ पर सीवर लाइन जो डली हुई थी वो सिंगल रूम सेट के नाम से के हिसाब से बनी हुई थी। आज वो 4-4 मंजिल बन गए हैं, तो जनसंख्या बढ़ी है और सीवर पाइपलाइन छोटी पड़ गई है। वो सीवर पाइपलाइन लगभग 87 लाख के बजट से मैंने बनवाई है शासन से। तीसरी समस्या मेरे यहाँ अभी भी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी समस्या है कि मवई गाँव में जितने भी सीवर हैं, शिवपुरी में जितने भी सीवर हैं, वो सब सीवर अभी अंदर से खोखले हो चुके हैं। क्योंकि उनके अंदर जो सीवर जब बने थे उस टाइम, वो सीवरों के अंदर सीमेंट होना चाहिए और बदरपुर का घोल होना चाहिए, वो नहीं था। वो पूरी समस्या है कि आज भी चूहों ने गड्ढे कर करके उसमें से करके पूरे सीवर दोबारा से डलवाए जाएंगे।
बहुत इतनी महान वो समस्या है जिसको नहीं, सीवर लाइन की, पानी की सबसे बड़ी समस्या, मेजर समस्या पानी की भी है, लाइट की समस्या है, समस्याओं का तो अंबार है हमारे यहाँ। जब आप यहाँ के पार्षद बने उसके बाद आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य करवाया? मैंने बताया ना, नाला भी बनवा दिया, सीवर लाइन ए ब्लॉक में डलवा दी, सीवर जितने सीवर थे लगभग हजारों सीवर थे जो 3-3 फीट नीचे बैठे हुए थे, वो सब सीवर मैंने ऊपर उठवाए। लेकिन सीवर उठने के बाद भी समस्या ये है कि आज उनके अंदर पूरे थोतले हो रखे हैं। वो मेरी समस्या है कि जैसे अगर भगवान ने मुझे पहले तो मैंने विधायक का चुनाव लड़ाया, अगर विधायक बना दिया तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आरसीसी रोड बनवाऊंगा अपने क्षेत्र में, लाइन पार क्षेत्र की तो बहुत समस्या, अब मेरे वार्ड में इतनी समस्या है जिसको इतनी, लेकिन अभी मैंने सुधार किया है, अभी बहुत समस्याएं बाकी हैं जिनको मेरी प्रायोरिटी पे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो क्षेत्र में पार्क कितने हैं? मेरे क्षेत्र में पार्क है 8 में से मैंने लगभग एक पार्क को छोड़ के 7 पार्कों का पूरी बाउंड्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दी हैं। एक पार्क है उसका भी मेरा पास हुआ पड़ा है, अभी आचार संहिता लगी नहीं, वो भी पार हो जाएगा। पार्क को कोई समस्या नहीं है, पार्क में काम अच्छा है। पार्क को कोई किस तरीके से ख्याल रखा जाता है पार्क का? हमारे निगम के कर्मचारी हैं उद्यान विभाग के, वो काम करते हैं। जो लोग केयर करते हैं, क्योंकि जब तक लोकल आदमी पार्क की केयर नहीं करेगा तो काम पार्क विकसित नहीं होगा। बच्चे खेलते हैं, उनको रोकने का काम तो हमारे जनता का काम है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी अच्छा काम करते हैं। और मैंने पार्कों की बाउंड्री वॉल वगैरह दोबारा से सब तरीके से कंप्लीट करा दिया है। एक पार्क बचा हुआ है जिसका मेरा बजट पास हुआ पड़ा है, जैसे आचार संहिता रहेगी उसमें काम चालू हो जाएगा। जैसे कि देखा जाता है कि जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जैसे अंधेरा हो जाता है रात को, तो उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपके क्षेत्र में आपने कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं? मैं ये बात नहीं खोलूँगा, क्योंकि ये बात शायद जिस वार्ड में हमारे 14 वार्डों में 13 वार्ड में लाइट लगी हुई, उसके से बराबर मेरे वार्ड में लाइट लगी हैं। क्वांटिटी नहीं खोलूँगा उनके में। मतलब जब खराब हो जाती है तो कितने दिनों में ठीक होती है? एंड टू एंड ठीक होती है मेरे यहाँ। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का मेरे यहाँ क्षेत्र में काम होता है बिजली का, वो 2 दिन में काम करा देता हूँ मैं। तो ये तो बात थी हमारी स्ट्रीट लाइट की। अब एक और जो अहम चीज़ है वो है पानी की निकासी। जो पानी की निकासी की अगर व्यवस्था ठीक ना हो तो दिक्कतें तो आती हैं, तो आपने किस तरीके से व्यवस्था करी उसकी? मैंने किसी का भी रैंप तोड़वाने के लिए नहीं छोड़ा, मैंने रैंप किसी का नहीं तोड़वाया है। मैं बोलता हूँ, देखिए कष्ट उठाएंगे तो आप उठाएंगे। अगर आप रैंप तोड़वाते हैं तो नाली साफ अच्छे से हो जाएगी, अगर आप रैंप नहीं तोड़वाते हैं तो नाली साफ नहीं होगी। तो ये तो क्षेत्र की जो समस्या है वो क्षेत्र के जनमानस ने समस्या खड़ी कर रखी है, निगम की तरफ से कोई समस्या नहीं है। तो आपने उन्हें समझाया है कि इस तरीके से? लोग मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमारा 2000 रुपये रैंप का टूट जाएगा, लेकिन मकान 50 लाख का टूट जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाता हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते, उनकी मर्जी। तो जहाँ यहाँ के सीवर हैं वो मतलब कितने यहाँ पे सीवर हैं, किस तरीके से उनकी सफाई की जाती है? सीवर का काम अच्छे से होता है हमारे यहाँ। अभी पीछे जैसे चुनाव हुआ था विधायक का, तो 1 महीने बहुत विकट समस्या रही हमारे यहाँ, लेकिन अब हमारे यहाँ मैक्सिमम 5 दिन से अंडर कंट्रोल चल रहा है सब काम। आपने बात करी थी मवई गांव की, तो जो वहाँ की जो जनता है वो कहती है कि यहाँ पे जो पाइपलाइन पड़ी है बहुत पुरानी है, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं उन्हें। मैंने सबसे पहले यही आपको क्वेश्चन उठाया था कि 50 साल पुरानी, 40 से 50 साल पुरानी सीवर लाइन डली हुई है, पानी की लाइन डली हुई है। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा इस बार उसको ही बदलवाने का होगा। मतलब उनका कहना है कि इतने सालों से ठीक नहीं हुआ, अब आप यहाँ के पार्षद हैं, तो कब वो जानना चाहते कि कब ठीक होगा वो? जब पिछले 17 साल में कोई जानने को तैयार नहीं था, अब 5 साल में वो जानने के लिए तैयार है। तो 5 साल में जब मैं बता रहा हूँ कि लगभग हजारों सीवर नीचे दबे हुए थे, 3-3 फीट नीचे, वो उसको उठवाने का काम हमने किया। जब वो उठ गए मकानों, अगर देखिए कोई बात ऐसी होती है अपने मुंह से निकली हुई ना, बात खराब हो जाती है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। जब वो 350 लगभग हमारे मवई गाँव में 350 सीवर हैं, 350 सीवर मैंने ऊपर उठवाए, लगभग 3-3 फीट नीचे थे, ऊपर आ गए, खड़ंजा नाली सब बनवा दिया गया है। तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है, मुझे भी लगता है, जनता को नहीं लगता, सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन बदलवानी ही पड़ेगी, तभी जाके शुद्ध जल और शुद्ध सीवर की समस्या दूर होंगी। उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके पास मतलब उनके क्षेत्र में भी एक पार्क हो ताकि वो जा सके वहाँ पर। मेरा पूरा गाँव है, वो गाँव मेरा है, मैं अपने गाँव से अनुरोध करूँगा कि कहीं ज़मीन दे, पार्क विकसित इसी उसमें करा दूंगा। इसी उसमें जो मेरा अभी बचे 3-4 महीने, अगर मुझे ज़मीन दे देते हैं तो पार्क बन जाएगा। अब ज़मीन नहीं है तो पार्क कहाँ से बनाए? जैसे कि कुछ महीने रह गए हैं आपके इस पार्षद के कार्यकाल को समाप्त होने में, तो क्या कार्य बाकी रह चुके हैं अब? नहीं, मेरा लगभग 94 लाख का बजट, अभी किसी दुनिया को 50 लाख का बजट दिया, मेरा 94 लाख का बजट अभी पेंडिंग है, जो पास हुआ पड़ा है, जो क्षेत्र में काम कराऊंगा उसका मैं।
जैसे कि कुछ महीनों बाद दोबारा से पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, अगर आप उसमें लड़ें तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहली बात तो लड़ने की बात वो डिसाइड करेगा मेरे परिवार। और अगर चुनाव एक बार अगर लड़ना भी पड़ा, मेरे परिवार ने मुझे चुनाव लड़ाया, तो सबसे पहले सीवर लाइन और पानी की लाइन वो बदलवाऊंगा, उसके आगे दूसरा काम होगा। जैसे कूड़े की परेशानी हर जगह रहती है, अगर कूड़ा की जगह ना हो, कहाँ डाला जाए, तो जनता भी परेशान रहती है। अगर क्षेत्र से कूड़ा सफाई ना हो उसकी, तो उसमें हर किसी को परेशानी होती है, चाहे कोई वहाँ का रहने वाला हो या ना हो, कोई भी आता है देखता है। तो आपके क्षेत्र का जो कूड़ा है वो कहाँ डलवाया जाता है और वहाँ से कितने दिनों में हटवा दिया जाता है? जब से हम पार्षद बने हैं, पार्षद बनने से पहले जो होता था हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जब से हम पार्षद बने हमारे यहाँ डेली कूड़ा उठता है। संडे को भी उठता है। जो हमारे यहाँ डला हुआ है, कूड़ा घर बना रखा है एक प्लॉट में, वो हम पर डे उठवाते हैं। अगर कोई छुट्टी हो या कोई बात हो तो अलग बात है, बाकी पर डे उठता है मेरे यहाँ कूड़ा। जो आपका कहाँ पे डंपिंग एरिया है? यहाँ पर डंपिंग एरिया नहीं है, केवल एक खाली प्लॉट है जिसमें हमारे क्षेत्र के कूड़े डंप करते हैं। लेकिन मैंने उसके लिए भी एक व्यवस्था की है अपने स्तर से और अधिकारियों के द्वारा, कि एक सायरन वेन चली है। जब वो आएगी क्षेत्र में, सायरन बजाती हुई आएगी, तो सब अपने घर से कूड़ा उसमें डाल दिया करेंगे और वो कूड़ा डायरेक्ट पहुंच जाया करेगा तो जहाँ जाना है। तो व्यवस्था की है। लेकिन उससे कुछ हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो लोग घर से 50 रुपये 100 रुपये पर मंथ लेते हैं, उसकी समस्या उन लोगों को कुछ कष्ट होगा, लेकिन उसको झेल लेंगे। क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। ये तो बात थी कूड़े की। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे पानी की भी, जो पानी की अहमियत बहुत है, पानी लोगों को अगर ना हो तो परेशानी होती है पानी से भी, घरों में काम करने से, कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आपके यहाँ क्षेत्र में पानी के कितने पंप आपने लगवाए हैं, क्या व्यवस्था है उनकी? मैं आपके माध्यम से इस नगर निगम के अधिकारियों के दिमाग को खोलना और उनकी आंखों को खोलना चाहता हूं कि जैसे ही हम पार्षद बने थे, हमने एक CWR की डिमांड रखी थी। CWR होता है सेंट्रल वाटर रिजर्वेशन। चूंकि पानी टंकियों में नहीं जाता है, डायरेक्ट सप्लाई 12 से हो रही है, तो डायरेक्ट सप्लाई 12 से होती है। अगर लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। मैंने एक डिमांड रखी थी सबसे पहले, अकेला मेरा एक क्वेश्चन था सदन में कि आप हमें CWR दे दीजिए। हमारे पास जगह भी है, उसका सर्वे भी हो गया था, लेकिन वो CWR आज तक नगर निगम ने नहीं बनाया। ये नगर निगम की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। मैं उनको इसके लिए सेम करता हूं, क्योंकि ये लोग वहां काम करते हैं जहां इनको 2 पैसे की बचत होती है। मैं इनको दोबारा से कहता हूं, अगर इस बार अगर विधायक बना तो ये तो अपने आप CWR बनाएंगे और गंगा जल जो इंदिरापुरम और नोएडा को मिल रहा है उसकी सप्लाई भी हम विजयनगर को दिलाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के नेता पीछे लगने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर हमने ये काम लिया है तो दिल से और ईमानदारी से काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। GTH न्यूज, आपकी ताकत हमारी ताकत, जनता की ताकत। हम इनको धन्यवाद करते हैं कि आपने ये जो मुहिम उठाई है, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है नगर निगम CWR का, आप इसे प्राथमिकता से उठाएं। मैं उसके लिए भी आप अगर उठाएंगे तो उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो आज हम आए वार्ड नंबर 52, जहाँ के पार्षद हैं सुल्तान सिंह खारी जी। हमने आज यहाँ पर आके बात करी जनता से, मुआयना लिया इस जगह का, और फिर हमने बात करी थी यहाँ के पार्षद ने। हम पार्षद जी के पास गए लोगों की शिकायतें लेके कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और पार्षद जी ने कहा है कि वो इसके बाद इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें केवल सिर्फ 5 साल हुए हैं यहाँ पर आए हुए, तो धीरे धीरे काम होता रहेगा। मैं मोनिका कुकरेती, कैमरा पर्सन शिवम शर्मा के साथ GTH न्यूज़। GTH न्यूज, आपकी ताकत।